Recording in progress. हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ने वाले थे थ्रेड लाइफ साइकिल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ थ्रेड लाइफ साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है। थ्रेड लाइफ साइकिल, ठीक है। तो प्रोग्राम पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे क्रिएट होता है। अब थ्रेड लाइफ साइकिल जो है वो कैसे क्रिएट होता है, दो तरीके से बताया था। एक थ्रेड की मदद से बाय थ्रेड क्लास, ये थ्रेड क्लास है, और एक रनेबल इंटरफेस। और थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस दोनों पेरेंट है, जस्ट लाइक पेरेंट है, और उनके पास उनका खुद का प्रॉपर्टी है। और उनके खुद के प्रॉपर्टी में से हम लोग एक प्रॉपर्टी, एक मेथड ले रहे हैं जिसका नाम है रन मेथड। तो इस चीज को इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पर एट द रेट ओवरराइड लिखा है। ठीक है, उस चीज को इंडिकेट करने के लिए एट द रेट ओवरराइड लिखा है। इससे ये पता चल रहा है कि ये क्लास में सी छोटा रहेगा। क्लास, ये क्लास माई थ्रेड, ठीक है, माई थ्रेड ये क्लास का नाम है। ये माई थ्रेड जो है वो चाइल्ड है, ठीक है, और वो एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड से। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया माई माई थ्रेड जो है वो चाइल्ड है, और थ्रेड जो है वो पेरेंट है, और पेरेंट से वो किसी तरह का प्रॉपर्टी या कुछ ले रहा है, अपने पेरेंट से कुछ किसी तरह का चीज ले रहा है। तो उसके बाद फिर ये पब्लिक वॉइड रन हमने मेथड लिखा और इसको ओवरराइट कर दिया। अगर हम लोग इसको ओवरराइट नहीं लिखेंगे, अगर सपोज इसको हटा देते हैं, तो क्या होगा? तो फिर ये एक पब्लिक वॉइड रन एक नॉर्मल मेथड रहेगा, मतलब माई थ्रेड का जो क्लास है उसका ये होगा, मेथड होगा। माई थ्रेड का खुद का प्रॉपर्टी है, बट हमने यहाँ पर ओवरराइड लिखा है। इसका मतलब ये जो थ्रेड है पेरेंट का, ये पेरेंट का मेथड है। ठीक है, पेरेंट से लिया गया है। तो फिर क्या होता है, अब देखो कितना लिख दिया, उसके बाद फिर ये सब लिख देना। ठीक है, अब जब हम लोग ये लिखते हैं, जैसे जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसका ऑब्जेक्ट? क्लास का। ये तो हमने क्लास में लिख दिया। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? क्लास का। तो यहाँ पर क्लास कौन सा है? ये है क्लास। कौन क्लास क्या है? माई थ्रेड। तो माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया इस तरह, माई थ्रेड, और यहाँ पर थ्रेड लिखते हैं। ठीक है, न्यू माई थ्रेड, इस तरह। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कब क्रिएट हुआ? जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो थ्रेड जो है वो न्यू स्टेट में चला गया। ठीक है, न्यू स्टेट में ये थ्रेड क्रिएट हुआ ना, ये थ्रेड ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर थ्रेड लिखा हुआ है तो थ्रेड हुआ है। तो ये, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये थ्रेड क्रिएट हुआ जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट, जब हम लोग क्लास का, एक सेकंड, जब हम लोग जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो इससे क्या हुआ कि एक थ्रेड क्रिएट हुआ। एक थ्रेड क्रिएट हुआ, और ये जो थ्रेड है ये चला गया न्यू स्टेट में। ठीक है, न्यू स्टेट में चला गया थ्रेड। अब क्या हुआ कि थ्रेड डॉट स्टार्ट हमने लिखा। ठीक है, जब हम लोग थ्रेड डॉट स्टार्ट लिखे, तो जो थ्रेड जो था, यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ। थ्रेड क्या है? थ्रेड पर्सन है, मैंने पहले ही बोलता था। पर्सन है मतलब लेबर है, ये हर तरह का काम करता है। ठीक है, तो तो थोड़ा छोटा, ठीक है, ये अभी कुछ नहीं है। ये क्लास है, ये हमने लिख दिया। अब जब हम लोग इस क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, माई थ्रेड, इस तरह ऑब्जेक्ट, इस तरह लिखते हैं हम लोग सिंटेक्स, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है।
ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट, थ्री डी ऑब्जेक्ट है ना, नाम चेंज है, मतलब ये तो ऑब्जेक्ट, ये तो पूरा लाइन ऑब्जेक्ट का ही है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये हो गया थ्रेड। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, तो ये जो थ्रेड है ये चला जाता है न्यू स्टेट में। ठीक है, न्यू स्टेट में। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट। तो थ्रेड डॉट स्टार्ट जब लिखते हैं, तो क्या होता है कि थ्रेड जो है मूव कर जाता है रनेबल स्टेट में। हाँ, तो जब उसके बाद जब हम लोग थ्रेड डॉट स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड ये न्यू स्टेट से जाके रनेबल स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब जब थ्रेड डॉट स्टार्ट हम लोग लिखे तो वो रनेबल स्टेट में आ गया। अब फिर क्या होता है कि इंटरनली इसके बाद कुछ, इसके बाद अब ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, हम लोग को कुछ लिखना नहीं, हमने पहले ही जो लिखना था वो लिख चुका। अब थ्रेड डॉट जब स्टार्ट लिखते हैं, ये जो थ्रेड है न्यू न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट में आता है, और उसके बाद चला जाता है क्लास में। ठीक है, इस माई थ्रेड के क्लास में अंदर में घुसा, अंदर में घुसा तो देख रहा है ये ओवरराइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर वो मतलब वो समझ आता है यही मेरा रास्ता है ओवरराइट। अगर ओवरराइट यहाँ पर नहीं लिखा रहता तो ये जो थ्रेड है वो रन मेथड में नहीं घुसेगा। यहाँ पर ओवरराइट लिखा हुआ है, जिसके कारण ये जो थ्रेड है वो क्लास में घुसा, घुसने के बाद देख रहा चाहिए ओवरराइट है, तो वो रन मेथड में घुस गया। रन मेथड में घुस गया, और उसके बाद रन मेथड के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, वो थ्रेड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, हाँ, अब देखो, यहाँ तो हम लोग समझिए न्यू न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट में चला गया था। ठीक है, अब ये एक क्लास है, कहाँ गया, अब ये, अब रेनेबल स्टेट हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखो न्यू स्टेट से रेनेबल स्टेट में चला गया हमारा थ्रेड। ये जो थ्रेड है ये न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट में चला गया, मतलब यहाँ पर थ्रेड डॉट स्टार्ट जब हम लोग लिखे, अब इसको रनिंग में जाने के लिए, ठीक है, रनिंग में जाना है, रनिंग स्टेट में जाना है। रनिंग स्टेट मतलब ये रन मेथड में। तो वो कैसे जाएगा, हमने किसी तरह का उसके बाद कोड लिखा नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने ये लिखा तो न्यू स्टेट में चले गए, ये लिखा तो ये चले गए। उसके बाद हम लोग कहीं पर रन के बारे में कुछ लिखे नहीं ना, कॉल नहीं ना करें ना रन मेथड को, ऐसा नहीं ना कि थ्रेड डॉट रन लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जब थ्रेड डॉट स्टार्ट लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक थ्रेड शेड्यूलर रहता है। ठीक, ठीक है, एक थ्रेड शेड्यूलर रहता है। थ्रेड शेड्यूलर, एक थ्रेड शेड्यूलर रहता है। एक थ्रेड शेड्यूलर रहता है यहाँ पर, एक तरह का ये है, मतलब ब्रीच है जोड़ने के लिए, रेनेबल से रनिंग स्टेट में पहुंचाने के लिए एक साधन है, एक तरह का मीडिएटर है। ठीक है, थ्रेड शेड्यूलर। यहाँ पर तो हो गया थ्रेड में इस मतलब यहाँ तक हो गया। अब क्या हुआ, थ्रेड शेड्यूलर जो है ए- ए- अब हम लोग जब न्यू स्टेट से रनिंग रनेबल स्टेट में पहुंच गए, अब हम लोग किसी तरह का कोड लिख नहीं रहे। ठीक है, तो वो फिर रन मेथड में कैसे जाएगा ये थ्रेड। तो जब हम लोग थ्रेड डॉट स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है, तो थ्रेड जो है वो न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट आ जाता है। उसके बाद इंटरनली, इंटरनली अंदर में क्या होता है, एक थ्रेड शेड्यूलर रहता है। थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है, थ्रेड शेड्यूलर जो है वो पिक करता है, पिक करता है, सिलेक्ट करता है। क्या सिलेक्ट करता है, एक थ्रेड को। यहाँ पर बहुत सारा थ्रेड हो सकता है, मान लो यहाँ पर तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, मान लो एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो फिर एक से ज्यादा यहाँ पर एक से अभी एक स्टेट, एक अभी एक ही थ्रेड क्रिएट किया हुआ है, एक ही क्लास है। और भी ज्यादा क्लास हो सकता है, दो तीन क्लास हो सकता है। तो यहाँ पर दो तीन रने तो यहाँ पर दो तीन रनेबल स्टेट भी होगा।
मान लो यहाँ पर तीन न्यू स्टेट है, तो यहाँ पर फिर तीन रनेबल स्टेट होगा। ठीक है। तो अब ये रनेबल स्टेट है, तो और दो रनेबल स्टेट होंगे। ठीक है। तो एक से ज्यादा है, तो फिर थ्रेड शेड्यूलर जो है वो किसको पिक करेगा। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली मतलब पिक करता है किसी एक को। मतलब छोड़ो, उतना कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो थ्रेड चला गया न्यू स्टेट में। फिर थ्रेड को थ्रेड डॉट स्टार्ट लिखे, तो क्या हुआ, न्यू स्टेट से वो रनेबल स्टेट में चला गया, कौन, थ्रेड। ठीक है। अब हम लोग किसी तरह का सिंटेक्स नहीं लिख रहे हैं, जैसे कि थ्रेड डॉट रन लिखना चाहिए था हम लोग को, लेकिन हम लोग लिखे नहीं है। तो फिर ये इसको कॉल करता। ठीक है। तो क्या होता है कि थ्रेड डॉट स्टार्ट लिखा हुआ है, हम लोग को थ्रेड डॉट रन लिखे नहीं है, तो इंटरनली वो कॉल करता है रन मेथड को। जब हम लोग इसको कॉल किया ना, थ्रेड डॉट स्टार्ट, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, थ्रेड जो रनेबल स्टेट में आ जाएगा, और फिर इंटरनली वो कॉल करता है रन मेथड को कॉल करता है इंटरनली। जब थ्रेड डॉट स्टार्ट लिखेंगे तो वो इंटरनली रन मेथड को भी कॉल कर देगा। ठीक है। तो कॉल कर देगा, तो कॉल करने के दौरान रन मेथड में, अब जब हम लोग रन मेथड को कॉल कर रहे हैं, थ्रेड डॉट स्टार्ट हो रहा है, तो वो रनेबल स्टेट में आ गया थ्रेड, तो उसके बाद फिर वो इंटरनली इसको कॉल कर रहा है, तो थ्रेड भी वहां पर जाएगा। तो वहां पर जाने से पहले उसके बीच में एक थ्रेड शेड्यूलर रहता है, जो कि सिलेक्ट करता है थ्रेड को। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद उसको रनेबल में भेज देता है, जहां पर रन मेथड, यहाँ पर किसी तरह का लॉजिक लिखा रहेगा, तो वो जो लॉजिक है वो उसको थ्रेड में एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जीक्यूट मतलब उसमें दे देता है कि संभालो। ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये लिखा हुआ है रेस कंप्लीटेड। ठीक है। वो किसी तरह का लॉजिक है सपोज। तो ये जो रेस कंप्लीटेड, ये जो लॉजिक है सपोज, तो इसको थ्रेड को दे देगा। ठीक है। अब थ्रेड उस काम को, हाँ ऐसे समझो, ये रन मेथड है, तो यहाँ पर लॉजिक है ना, लॉजिक मतलब किसी तरह का काम। ठीक है। किसी तरह का काम है। तो ये थ्रेड जो है, थ्रेड तो मैंने बताया था पर्सन है, लेबर है। लेबर गया रन मेथड के पास, ये लेबर है, तो लेबर को बोला कि ये सब काम है, रन मेथड के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है जो कि काम है, तो उस काम को, इस लेबर को कंप्लीट करना है। तो वो जब कंप्लीट कर लेगा, तो वो चला जाएगा डेट स्टेट में। ठीक है। इतना ही है बस। लेकिन काम करने के दौरान मान लो मुझे ये करना है, वेट करना है, स्लीप करना है, ज्वाइन कर, मुझे मतलब किसी कारण बस, अब 24 घंटा वो तो काम करते नहीं रहेगा, काम मान लो बहुत बड़ा काम है, तो बीच में रेस्ट भी लेगा। ठीक है। कंडीशन है, रेस्ट ले सकता है, बाथरूम जैसा कुछ कर सकता है, तो उस टाइम पे हम लोग को यूज करना है वेट। ये मेथड है, वेट मेथड है, स्लीप मेथड है, ज्वाइन मेथड है। तो अगर हम लोग ये यूज करते हैं, तो हम लोग चले जाएंगे वेटिंग स्टेट में। ये देखो, ये रनिंग स्टेट है, रन मेथड, ये रनिंग स्टेट है। तो जब अगर हम लोग वेट, स्लीप, सस्पेंड या ज्वाइन यूज करते हैं मेथड, तो हम लोग चले जाते हैं वेटिंग मेथड में। ठीक है। और फिर जब हम लोग नोटिफाई या नोटिफाई ऑल लिखते हैं मेथड, तो हम लोग आ जाता है रेनेबल। ठीक है। रेनेबल में आ जाता है, और फिर वो चला जाता है रनिंग स्टेट। ठीक है। और फिर वो काम को कंप्लीट कर लेता है सपोज, तो वो डेड स्टेट में चला जाएगा। अगर नहीं, फिर लेकिन मान लो बहुत बड़ा काम है, तो फिर मान लो वो उसको स्लीप चाहिए, मतलब वेट करना है, रेस्ट लेना है, तो फिर वो वेटिंग स्लीप कुछ भी यूज करके ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहेगा। और फिर वो रनिंग स्टेट में आएगा, तो मान लो अब इस बार थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो फिर वो काम को कंप्लीट करके वो डेड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा। ठीक है। तो जब, तो ये क्लास है, और ये दूसरा क्लास है, ये माई थ्रेड क्लास है, ये मेन क्लास है लिखा हुआ। ठीक। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसका, क्लास का, कौन सा क्लास, माई थ्रेड। ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो एक थ्रेड क्रिएट हुआ ये। ठीक है। अब फिर वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा न्यू स्टेट पे। ठीक है। ये हो गया। जब हम लोग थ्रेड डॉट स्टार्ट लिखते हैं, तो ये जो थ्रेड है जो क्रिएट हुआ था, वो आ जाता है रनेबल स्टेट में। ठीक है। रनेबल स्टेट में आ गया। अब हम लोग किसी तरह का लॉजिक नहीं लिखे, किसी तरह का सिंटेक्स नहीं लिखे, थ्रेड डॉट रन। ठीक है। रन मेथड को कॉल करने के लिए नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि जब हम लोग थ्रेड डॉट स्टार्ट लिखते हैं, तो वो रन मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है। ठीक है। कॉल कर देता है। तो फिर अब ये थ्रेड यहाँ पर जाएगा। ठीक है। तो इस थ्रेड को वहां तक पहुंचाने के लिए थ्रेड शेड्यूलर रहता है। थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है, यहाँ से एक थ्रेड को यहाँ से पकड़ता है और इसको यहाँ पर पहुंचा देता है, इस क्लास के अंदर गया, फिर गया, उसके बाद फिर देखता है ओवरराइट। ठीक है।
मतलब ये पेरेंट जो है उसका रन मेथड है, ठीक है, चाइल्ड का नहीं है। तो वो इधर घुस गया रन मेथड में, और फिर रन मेथड में तो ये जो थ्रेड है वो तो काम करने के लिए आया, देखा कि अच्छा लॉजिक लिखा हुआ है, मतलब ये सब मेरे को काम को कंप्लीट करना है, घर बनाना है ये वो। तो वो का, तो जो भी वर्क रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस एग्जीक्यूट हो जाएगा, असाइन हो जाएगा थ्रेड को, थ्रेड लेबर है। वो एक ही बार में कंप्लीट कर नहीं सका, वो अभी रन, जब हम लोग रन, ये जो रन मेथड है वो रनिंग स्टेट है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पर है, ये थ्रेड जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर ये एक ही बार में काम को कंप्लीट कर देगा तो फिर वो डेड हो जाएगा। बट काम बहुत बड़ा है तो वो रेस्ट लेगा, ठीक है। तो रेस्ट, ये जो रेस्ट वेटिंग स्टेट है, इसमें हम लोग कब पहुंचते, जब हम लोग वेट मेथड, स्लीप मेथड, सस्पेंड, जॉइन मेथड यूज करते हैं तो हम लोग वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं। और वेटिंग स्टेट में आराम कर रहा है तो फिर उसको रनेबल में, अब रनेबल लाना होगा ना, हम लोग पीछे नहीं जा सकते, तो हमें फिर रनेबल में लाना होगा, तो फिर हम लोग को नोटिफाई नोटिफाई ऑल मेथड यूज करना होगा, या रिज्यूम मेथड यूज करना होगा। तो हम लोग रनेबल में आ जाएंगे, और रनेबल आने के बाद फिर वो ऑटोमेटिकली रनिंग में आ जाएगा। रनिंग में आने के बाद अगर मान लो काम थोड़ा सा है तो फिर वो कंप्लीट करके चला जाएगा टर्मिनेटेड में, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, देखो हम लोग क्या लिखे, न्यू स्टेट। हम लोग वो पूछेगा थ्रेड का लाइफ साइकिल बता, तो बोलना कि ओके, तो बोलना कि थ्रेड का लाइफ साइकिल, तो बोलना कि ओके सो जब हम लोग व्हेन माई थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। माई थ्रेड नॉर्मली उन लोग को माई मालूम रहता है कि माई थ्रेड मतलब इसको बोल रहा है, ये एक क्लास क्रिएट किया गया तो उसको माई थ्रेड, तो बोला व्हेन माई थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब माई थ्रेड क्लास, जब माई थ्रेड, जब माई थ्रेड, ठीक है, माई थ्रेड क्लास, ओके, माई थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, हो गया। थ्रेड जो है वो मूव्स टू द न्यू स्टेट, ठीक है। व्हेन कॉलिंग थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड, व्हेन कॉलिंग थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड, थ्रेड मूव टू द रनेबल स्टेट, ठीक है, रनिंग स्टेट। व्हेन थ्रेड शेड्यूलर, व्हेन थ्रेड शेड्यूलर selects a selects a थ्रेड, यहाँ पर एक थ्रेड था ना, अभी ऐसा, जब थ्रेड शेड्यूलर selects a थ्रेड फ्रॉम द रनेबल थ्रेड, ये मतलब रनेबल स्टेट है ना, तो रनेबल थ्रेड, इसको बोला रनेबल थ्रेड, फ्रॉम द रनेबल थ्रेड फॉर एजुकेशन, एजुकेशन द, फॉर एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन मतलब इसका जो लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जब इसको सिलेक्ट किया जाता है। तो व्हेन थ्रेड शेड्यूलर सिलेक्ट्स ए थ्रेड फॉर द पूल ऑफ रन, फ्रॉम द पूल ऑफ रनेबल, कहाँ, हाँ, अच्छा, जब थ्रेड शेड्यूलर सिलेक्ट करता है एक थ्रेड, ठीक है, जब थ्रेड शेड्यूलर सिलेक्ट करता है एक थ्रेड, कहाँ से सिलेक्ट करता है, फ्रॉम द रन, फ्रॉम द पूल ऑफ रनेबल थ्रेड। पूल मतलब ये जो रनेबल, ये रनेबल स्टेट है, तो रनेबल थ्रेड, ये स्टेट हो गया, रनेबल स्टेट हो गया, तो रनेबल स्टेट में क्या होगा, थ्रेड ही होगा ना। कैसा थ्रेड रहेगा, रनेबल थ्रेड, ठीक है। तो वो चीज बोल रहा है, स्टेट है, स्टेट में झारखंड में, झारखंड स्टेट है, तो झारखंड स्टेट में कौन रहेगा, झारखंड के आदमी रहेंगे। उसी तरह रनेबल स्टेट में कौन रहेगा, रनेबल थ्रेड। तो पूल इसलिए बोल रहा है कि थ्रेड होगा ना, तो बहुत सारा तो ये होगा, आदमी होगा, तो वहां से किसी एक को सिलेक्ट करना, इसलिए बोल रहा है फ्रॉम द पूल ऑफ रनेबल थ्रेड, ठीक है। वो सिलेक्ट कर रहा है, क्यों सिलेक्ट कर रहा है, फॉर एजुकेशन, ओके, एजुकेशन। अब क्या होगा, थ्रेड जो मूव टू द रनिंग स्टेट, थ्रेड मूव्स टू द रनिंग स्टेट, लास्ट वाला सब सेम ही है, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद वेटिंग स्टेट, व्हेन कॉलिंग, जब हम लोग कॉल करते हैं, ये देखो, व्हेन वेट स्लीप सस्पेंड या ज्वाइन मेथड, वेट स्लीप ज्वाइन, एक हम नहीं लिखे सस्पेंड, ठीक है, इतना बोलने से काफी है। जब हम लोग व्हेन व्हेन कॉलिंग, जब हम लोग कॉल करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं, कॉल करने का मतलब कि हम लोग यहाँ पर लॉजिक लिखते हैं, जिसमें जैसे थ्रेड डॉट स्टार लिखा हुआ ना, तो थ्रेड डॉट वेट लिखते हैं, थ्रेड डॉट वेट मेथड, थ्रेड डॉट स्लीप मेथड, सस्पेंड मेथड, इस तरह हम लोग लिखते हैं। तो जब व्हेन व्हेन कॉलिंग वेट मेथड स्लीप मेथड जॉइन मेथड, थ्रेड मूव टू द वेटिंग स्टेट, ऐसे लिखे हुए हैं, वेटिंग स्टेट है, ठीक है। हो गया इतना बोलना। और वो मान लो पूछ दिया कि तो फिर वेटिंग स्टेट के बाद वो कहाँ जाता है, तो बोल देना कि फिर वो वेटिंग के बाद फिर वो रनेबल स्टेट में चला जाता है। कैसे चला जाता है, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल मेथड जब यूज करता है, ठीक है। और फिर वो उसके बाद फिर वो डेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो फिर डेड स्टेट में क्या करना है, व्हेन व्हेन द थ्रेड फिनिश एजुकेशन। अब ये यहाँ से थ्रेड शेड्यूलर जो है वो थ्रेड को यहाँ से उठाया, ठीक है। किस लिए उठाया था, एजुकेशन करने के लिए। तो जब थ्रेड खत्म कर देता है एजुकेशन, तो थ्रेड मूव टू द डेड स्टेट। व्हेन द थ्रेड व्हेन द थ्रेड फिनिश एजुकेशन, व्हेन द थ्रेड फिनिश एजुकेशन, थ्रेड मूव टू द डेड स्टेट, ठीक है। बस इतना ही है। ओके। ओके, बस इतना ही समझना है। बाय।